नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनिंदर आपके अपने एजुकेशनल चैनल ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 के पहले 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम, क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया था, इसलिए मुझे इसका एक पार्ट बी भी बनाना पड़ा। वही एक्सरसाइज 7.3 का आज हम 11th क्वेश्चन से शुरू करेंगे बच्चों। उससे पहले मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए बच्चों, आज हम इसका 11th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपके पास दो पॉइंट्स दिए हैं, एक है P, एक पॉइंट है आपका Q। P के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं बच्चों, और अच्छा सॉरी, P तो बीच वाला पॉइंट है बच्चों। ए और ए एंड बी आपका पॉइंट है। ए एंड बी आपका पॉइंट है बच्चों, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट्स है आपके 1/2 एंड 3/2, और बी के कोऑर्डिनेट्स है बच्चों 2 एंड -5। इस ए और बी को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनेगा, उसके ऊपर बच्चों P पॉइंट है कहीं पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 3/4 एंड 5/12। वी हैव टू फाइंड द रेशो। किस रेशो में ये पॉइंट P ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा। मान लो वो रेशो आपकी m/n है, समझे आप। इसके बाद वही आप इस पॉइंट की तो आप आदत बना लो बच्चों कि इसे सबसे पहले आप x1 और y1 मान लिया करो। ये आपका x2 y2 आ गया बच्चों, और ये पॉइंट आपका xy हो गया। अब ये तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ही है बच्चों, कुछ खास नहीं है इसमें। हम एक सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे। बाय अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला, x हमारा कितना होगा बच्चों, mx2 प्लस nx1 ओवर m+n। x की वैल्यू हमारे पास 3/4 गिवन है। m हमने निकालना है बच्चों, x2 है हमारा 2, और n भी हमने निकालना है बच्चों। x1 है हमारा 1/2 ओवर m+n। सबसे पहले तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये आपके पास आ गया 3 × m+n इज इक्वल टू 4 × ये हो गया आपका 2m, ये आपका हो गया बच्चों n/2। यहाँ से आप 4 को चाहे मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन कर लो, 3m प्लस 3n इज इक्वल टू 8m प्लस ये 2 से 2 4 कट जाएगा, 2n रह जाएगा हमारा। अब m वाली टर्म्स आप एक साइड कर लो। ये 3m इधर गया, 8m - 3m 5m, और ये इधर आ जाएगा n, 3n - 2n। m/n बच्चों हमारा आ गया 1/5। ये रेशो आपकी 1/5 आ गई। इसे आप y से भी यूज़ कर सकते थे बच्चों। इसी तरीके से अगर हम y का कोऑर्डिनेट यूज़ करते तब भी आपका आंसर निकल सकता था। इसे आप पॉज करके नोट कर लो बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इफ P, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। हमारे पास बच्चों A एंड B कोई लाइन सेगमेंट है। A के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं बच्चों 3a + 1, -3, और B के कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिए हुए हैं 8a, 5। यहाँ पर इसके ऊपर कोई पॉइंट P है बच्चों, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 9a - 2, -b। अब हमें
फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, इसकी रेशो भी दी हुई है बच्चों 3:1। ए और बी की हमने वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, कुछ खास नहीं है इसमें भी। आप कंफ्यूजन से बचने के लिए ये ज़रूर कर लिया करो कि एक को x1 y1 मानो, एक को x2 y2 मानो और p को xy मानो। ये आपका m हो गया बच्चों, ये आपका n हो गया। बस इसको जरूर कर लिया करो बच्चों सॉरी, क्योंकि ये चाहे आपको छोटा सा ही एक स्टेप लगता हो, चाहे आप अपने आप को मास्टर समझने लग गए हो और हो भी गए होगे, लेकिन बच्चों कई बार डायरेक्ट पुटिंग करने में आप मैं जैसे अब बोर्ड पे क्वेश्चन करते हुए कई बार कोई वैल्यू गलत उतारी जाती है। उस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए, एग्ज़ाम की टेंशन से बचने के लिए आप क्वेश्चन की कंडीशन में कन्वर्ट करके ये वैल्यूज़, क्योंकि हमने फार्मूला लगाना है तो फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको आप नाम दे दिया करो। ये बड़ा ही अच्छा एक स्टेप है बच्चों। अब पूरे क्वेश्चन में सिर्फ देख के आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। सबसे पहले सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे आप, mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n। x हमारा है 9a माइनस 2 इज इक्वल टू m हमारा है बच्चों 3, x2 हमारा 8a है, पर n है हमारा 1, x1 हमारा 3a प्लस 1 है ओवर m प्लस n 3 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लो बच्चों। 24a प्लस 3a प्लस 1 ओवर 4। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक स्टेप और जाएगा अभी ऐड करने के लिए। 24 और 3 27a प्लस 1/4। यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। 36a माइनस 8 इज इक्वल टू 27a प्लस 1। 36 से ये 27 इधर आके माइनस हो जाएगा। 36 माइनस 27 9a इज इक्वल टू माइनस 8 इधर जाके प्लस हो जाएगा सॉरी 1 प्लस 8 इज 9। यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है बच्चों। बिल्कुल इसी तरह से आप y की वैल्यू यूज़ करो। y इज इक्वल टू my2 3 इंटू y2 हमारा 5 है प्लस ny1 1 इंटू माइनस 3 ओवर m प्लस n 3 प्लस 1 4। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। y भी है हमारे पास, सॉरी माइनस b। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। माइनस 4b इज इक्वल टू 15 माइनस 3 माइनस 4b इज इक्वल टू 12। b आपका यहाँ से माइनस 3 आ गया। a की वैल्यू आई हमारी 1, b की आई माइनस 3। जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों, मगर कैलकुलेशन क्योंकि मैथ्स है, कैलकुलेशन भी मैथ्स में ही चेक होगी, साइंस में तो नहीं होगी, बायो में तो नहीं होगी। इसलिए कैलकुलेशंस पर भी आपने पूरी कमांड रखनी है बच्चों। इस क्वेश्चन में उन्होंने आपकी कैलकुलेशन पावर की रिवीजन के लिए ही ये क्वेश्चन दिया है, वरना सेक्शन फार्मूले की एप्लीकेशन तो अब आप अच्छी तरह से सीख गए हैं। चलो बच्चों, अब इसको पॉज करके नोट कर लो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इफ ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है बच्चों ए एंड बी। इसके कोऑर्डिनेट भी हमें दिए हुए हैं 10 - 6 एंड k, 4। इफ ए क्रॉस बी इज द मिड पॉइंट ऑफ दी, हाँ ए कॉमा बी, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है बच्चों जिसके कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा बी हैं। हमें ए और बी की वैल्यू, हमें एक तो के की वैल्यू निकालनी है बच्चों और यहाँ पर एक कंडीशन और दी हुई है उन्होंने, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा, पहले आप उसी तरह से कंटिन्यू करें।
यहाँ से आप इसको x1 y1 मानो, ये आपका बच्चों x2 y2 आ गया, ये आपका xy हो गया, ये आपकी रेशो हो गई। इसे मान लिया करो, फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ही जैसे आपको पता है उसी फ्लो में आप कर ही जाया करो। देखो अब सबसे पहले हम x का सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n। यहां से बच्चों x की वैल्यू नीचे करते हैं। x हमारा a दिया हुआ है, अच्छा ये मिड पॉइंट है। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी क्वेश्चन को करने में हमने गलती कर दी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है बच्चों, यहाँ mn नहीं आएगा। यहाँ से हम मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है बच्चों। अब मिड पॉइंट फॉर्मूले से तो इजी हो गया, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। x हमारा a है, x1 हमारा 10 है, x2 हमारा k है, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से a की वैल्यू 10 प्लस k बाई 2 आ गई बच्चों। अब y निकालो आप, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास b दी हुई है बच्चों, -6 प्लस 4 कितना आ गया, -2, -2 बाई 2 -1। b की वैल्यू हमारी -1 आ गई और a की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब जो उन्होंने ये दूसरी रिलेशनशिप दी हुई है इसका यूज करेंगे हम। वी हैव अनदर गिवन इक्वेशन a माइनस 2b इज इक्वल टू 18। इस इक्वेशन में बच्चों a और वैल्यू a और b की वैल्यू भर दो, सारी इक्वेशन आपकी k की टर्म में आ जाएगी, जिसमें से हम इस k की वैल्यू को निकाल लेंगे। समझे आप? इसीलिए उन्होंने ये एक इक्वेशन और दी हुई थी। इस इक्वेशन में a की वैल्यू हम भरेंगे 10 प्लस k बाई 2 माइनस b की वैल्यू हमारे पास -1 है, 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 18 माइनस बाई 2 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 18। ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 प्लस k बाई 2 इज इक्वल टू 18 माइनस 2 16। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 10 प्लस k आपका 32 आ जाएगा। यहाँ से k की वैल्यू आपकी आ गई 22, 32 माइनस 10 इज 22। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। k हमारे पास आ गया बच्चों। अभी हमने डिस्टेंस a भी पता करना है। ये तो डिस्टेंस फार्मूले से आप आराम से निकाल लोगे। x1 y1 आपको दिया हुआ है। अब x2 y2 में k की वैल्यू आप 22 भर देना, बस यहाँ पर 22 आ गया। इस वैल्यू को यूज़ करके आप डिस्टेंस फार्मूले से आराम से इसको निकाल लोगे। समझे बच्चों? आप थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड ही था, इसको आप नोट कर लो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 2a, a-7। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a। यस, इसमें भी डबल आंसर की एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। इफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड हैज डायमीटर दिस वन। बच्चों एक सर्कल दिया हुआ है, जिसका सेंटर हमें दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट सेंटर के दिए हैं हमें 2a, a-7। अगर ये पॉइंट, ये सर्कल किसी एक पॉइंट जो हमें दिया हुआ है बच्चों, इस सर्कल के ऊपर है कहीं ये वाला पॉइंट, इसे आप P का नाम दे दो। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, -9 और इस सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है बच्चों 10√2। अब इसके सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट पर अगर हम लाइन लगाएंगे तो वो बच्चों आपको पता है वो रेडियस होगी, और इस सर्कल का डायमीटर 10√2 है बच्चों, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। रेडियस आपके पास 5√2 आ जाएगा।
बस अब क्या बात होगी, अब तो कुछ भी नहीं रहा इसमें। वी हैव टू क्या करना, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ ए। अब हमें ए की वैल्यूज का पता करना है बच्चों। कैसे करेंगे हम, देखो जरा ध्यान से। हम जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों, जिसका रेडियस है हमें x1, हाँ सॉरी, यहाँ पर वही आप ये चीज़ ज़रूर कर लिया करो, x1, y1, ये आ गया आपका x2, y2, ये ज़रूर किया करो बच्चों। डिस्टेंस फार्मूला r स्क्वायर 5 रूट स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा -9 और y1 है हमारा माइनस होने की वजह से ये साइन भी चेंज हो गया, इसका होल स्क्वायर। ये आ गया बच्चों 50 a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 44a -9 प्लस 7 -2 माइनस a का होल स्क्वायर बच्चों। -2 माइनस a मीन्स माइनस कॉमन आके स्क्वायर हो जाएगा, ये a प्लस 2 ही आएगा, तो इसका होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a। समझाता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, यहाँ एक्सप्लेनेशन अलग से समझा दूँ। -9 माइनस a प्लस 7 का होल स्क्वायर था बच्चों, इसे ध्यान से देखो। -9 प्लस 7 -2 माइनस a होल स्क्वायर। अब हम इसमें माइनस कॉमन निकाल लें तो ये 2 प्लस a का बड़ी ब्रैकेट में होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और ये वाले माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसीलिए ये ओवरऑल a प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा। अब हम इसको सॉल्व कर लें बच्चों। 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 5a स्क्वायर -44a प्लस 4a -40a। अब कांस्टेंट टर्म रहेगी, इसको भी इधर ले आओ। 121 प्लस 4 125 125 माइनस 50 75 आ गया इज इक्वल टू 0। इस सारी टर्म में से अगर हम 5 निकाल दें कॉमन तो ये बन गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15। अब आप इसको सॉल्व कर लो। a की वैल्यू फैक्टराइज बाय सपरेटिंग मिडिल टर्म, a स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट हमें प्लस 15 चाहिए और सम चाहिए -8। ये आएगा आपका 5 3 का 15। यहाँ कहीं साइन लगाने में हमें मिस्टेक ना होगी हो। यहाँ पर कहीं देखो बच्चों, ये ठीक है बच्चों, -5 और -3 आ जाएगा। यहाँ से a कॉमन निकल गया, आपका आ गया a -5, -3 कॉमन निकल गया, यहाँ भी a -5, a -3 इंटू a -5 इज इक्वल टू 0। a की आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई a इज इक्वल टू 3, एक आ गई a इज इक्वल टू 5। यस, अब यहाँ पर a की दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो 3 होगा या 5 होगा। ये आपका बच्चों आंसर आ गया, a इज इक्वल टू 3 और 5। दिस इज योर आंसर। इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों। इसमें एक चीज़ हमारी पेंडिंग रह गई बच्चों, हमने डबल आंसर को एक्सप्लेन करना है अभी। a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 5 आ गया, इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 5। इसको आप नोट कर लो, फिर हम इसके डबल आंसर की एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। उसके लिए बच्चों हम फिर से वही अपना एक्सिस ड्रा करेंगे।
अब इनके पॉइंट्स को देखो, अगर हम a को 3 लेंगे तो x1 y1 हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ गया 6 और ये है a माइनस 7, 3 माइनस 7 मीन्स -4, 3 माइनस 7। अब इस सर्कल का सेंटर बच्चों, ये सर्कल का सेंटर है जिसका x कोऑर्डिनेट है 6 और y कोऑर्डिनेट है -4। आइए देखें, x प्लस 6, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से नीचे की तरफ -4। ये है बच्चों सर्कल का सेंटर। अगर हमने a को 3 लिया तो यहाँ सर्कल का सेंटर आएगा और ये सर्कल किस पॉइंट से पास करेगा बच्चों, 11 और -9। x 11 है, 7 8 9 10 11, x 11 y -9। यहाँ से देखो बच्चों 9 नीचे की तरफ, यहाँ से ये 11 आ गया हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस पॉइंट से पास कर रहा है बच्चों, ये तो हमारा फिक्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 11 और -9। यहाँ सेंटर से एक सर्कल जो इस पॉइंट से निकल रहा है बच्चों, वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये होगा रेडियस, वो 5√2 ही होगा। यहां से बच्चों ये सर्कल कुछ इस तरह से निकलेगा, ये बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक है। समथिंग लाइक दिस। ये अपनी यहाँ के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों 6 और -4 इस सेंटर पे। अब हम अगर a की वैल्यू 5 लें तो यहाँ से दूसरे कोऑर्डिनेट्स आ जाए, a 5 है मीन्स 10 और y कितना होगा 5 - 7 -2। अब ये क्योंकि सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों, अब सर्कल का सेंटर आप दोबारा से कंसीडर करो, मैं दूसरे कलर से लेने की कोशिश करूंगा। डायग्राम साइज इतनी सफाई से ना बने, लेकिन आपको इसके डबल आंसर का मीनिंग समझ आ जाएगा। अब x कितना लो बच्चों 10, ये है 10 हमारा, और y है हमारा -2, ये रहा -2। यहाँ से यहाँ, अब यहाँ पर सेंटर हो गया बच्चों जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10 और -2। अब इस सेंटर को आप रेडियस मानकर 5√2 का अगर आप एक और सर्कल बनाओगे तो वो भी इससे पास करेगा बच्चों, लेकिन वो कुछ इस तरह से होगा। ऐसे। अब समझे आप, एक रेड सर्कल को और एक ब्लू सर्कल को देखो, दोनों के सेंटर, पहले सेंटर यहाँ था बच्चों ब्लैक वाला, जब हमने a को 3 यूज़ किया था बच्चों तो सेंटर ये आया था जिसके कोऑर्डिनेट 6 और -4 आए थे, और लेकिन कंडीशन हमारी फिक्स थी बच्चों कि इसका रेडियस 5√2 होगा और वो 11 और -9 के पॉइंट के बीच में से 11 और -9 उस सर्कल के ऊपर होगा। तो 5√2 का एक रेड सर्कल हमने ड्रा कर दिया रफली। अब a की दूसरी वैल्यू है जो 5, उसको यहाँ पर पुट करने से हमें सर्कल के सेंटर के दूसरे कोऑर्डिनेट्स पता लगे जो 10 - 2 भी होगा। अब यहाँ से बच्चों रेडियस 5√2 को कंपास को खोल के जब हम दोबारा से एक सर्कल ड्रा करेंगे तो यहाँ से भी सर्कल जो 11, -9 वाले पॉइंट के बीच में से निकलेगा। इसी हैंस हमने ये समझा बच्चों कि a की 2 वैल्यूज़ के होने पर भी कंडीशन हमारी वही रहेगी। समझे बच्चों आप? अब आप इसको नोट कर लो। बढ़िया था ये डबल मीनिंग वाले, डबल आंसर वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट बनाया करो। कोशिश करना कि आप ये थोड़ा सर्कल सफाई से नहीं बना, कोशिश करना सॉरी, आप ये कोऑर्डिनेट्स लेके बच्चों ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना
और आपको कंपास से ये पता लग जाएगा, चाहे सर्कल का सेंटर यहाँ हो चाहे सर्कल का सेंटर यहाँ हो, दोनों कंडीशंस में रेडियस 5√2 लेने पर भी वो सर्कल पॉइंट 11, -9 से निकलेगा। समझे आप? अब आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, यहाँ पर ए एंड बी, यहाँ पर बच्चों एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। ये किसी पॉइंट पी से डिवाइड हो रहा है और डिवीज़न की रेशो भी हमें 1:2 दी हुई है। एंड इट लाइज, ये वाली बात मैं आपको बाद में करवाऊंगा। सबसे पहले तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स का पता करो, तभी आपका क्वेश्चन जुड़ेगा। x1 y1, x2 y2 और ये आ गया आपका xy, ये आ गया आपका m, ये आ गया आपका n। सबसे पहले तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के x और y की वैल्यू का पता करो। बाय सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n। यहाँ से बच्चों x आ गया आपके पास 3 to the 6 + 5 11/3, x तो आ गया आपके पास 11/3। इसी तरीके से y की वैल्यू का पता करो आप। y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। यहाँ से बच्चों 2 to the 4 + 1 5/3 आ गया आपके पास y की वैल्यू। अब बच्चों ये तो आपके पास आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का कंडीशन क्या थी बच्चों? ये कॉन्सेप्ट शायद आपके लिए नया हो, क्योंकि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर है उसमें कहीं भी इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं दी हुई। यहाँ पर उन्होंने इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, वो आपको मैं जस्ट वैसे फॉर द टाइम बिंग समझा लूँगा। अदरवाइज इसको अलग से डिटेल में समझाना चाहिए कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है। अब ये जो बच्चों पॉइंट P है, उन्होंने क्या बोला है, ये जो पॉइंट P है इट लाइज ऑन दी लाइन दिस देन फाइंड K। मतलब कि ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल लिए ना, ये किसी और लाइन के ऊपर भी लाई करता है। वो लाइन कुछ इस तरह से होगी। इस लाइन की आपको इक्वेशन दी हुई है ये। अब आपने K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। ध्यान देना मेरी बात को, एक बार दोबारा से समझा देता हूं। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट था AB, A के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, B के कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिए हुए हैं। उसके अलावा हमें ये रेशो भी दी हुई है। रेशो से हम वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता कर लेंगे। P के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। अब नेक्स्ट कंडीशन में हमें क्या दिया हुआ है बच्चों कि ये जो पॉइंट P है ये एक और लाइन के ऊपर भी लाई करता है, जिस लाइन की इक्वेशन आपके पास ये दी हुई है। इक्वेशन आपकी है 3x - 18y + k = 0। ये इक्वेशन दी हुई है बच्चों। अब यहाँ पर आपने k की वैल्यू का पता करना है, तो यहाँ से P के कोऑर्डिनेट्स जो आ गए x y, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स इस लाइन के ऊपर भी लाई करेंगे, तो x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पर आप x और y की वैल्यू को पुट कर दो। x हमारा 11/3 था और y हमारा 5/3 है बच्चों, प्लस k = 0। ये कट गया, ये 6 आ गया। 11 - 6 5 का 30 प्लस k = 0। यहाँ से k की वैल्यू बच्चों -19 आ गई। समझे आप?
बढ़िया क्वेश्चन था। ये वाला एक नया कॉन्सेप्ट भी था आपको समझने के लिए। ये आप डिटेल से +1 में पढ़ोगे, जहाँ पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इसमें फ्रीक्वेंटली यूज होती है। इसके अलावा ऐसी इक्वेशंस को आप थोड़ा बहुत टच ग्राफ्स में भी सीखोगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। वहाँ मैं इसको आपको बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा बच्चों। अब आप इसको पॉज करके नोट कर लो। बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर -19 आएगा, ये वाला इधर जाके +19 हो जाएगा। आंसर आपका +19 होगा। कई बार कैलकुलेशन बड़ी करते हुए प्लस माइनस का ध्यान नहीं रहता, मगर आप इसका ध्यान रखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इफ D, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। बच्चों हमारे पास एक ट्राइंगल है, A, B एंड C, D, E, F उसी ऑर्डर में आप इसके मिड पॉइंट लेना बच्चों। D, E एंड F ये पॉइंट्स, ये D AC का मिड पॉइंट हो गया, E BC का मिड पॉइंट हो गया और F AB का मिड पॉइंट हो गया बच्चों। अब इस मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिए हुए हैं। D का कोऑर्डिनेट है बच्चों -1/2, 5/2। E का कोऑर्डिनेट है बच्चों 7, 3 और F का कोऑर्डिनेट है बच्चों 7/2, 7/2। अब हमें इस एरिया ऑफ ट्राइंगल का पता करना होगा। जब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाए ना, माइंड पे थोड़ा सा जोर पड़ने लगता है। कैलकुलेशंस और क्वेश्चन भी अपने आप में वैरायटी में होने चाहिए, नहीं तो एक ही तरह से आपको मैं 10 क्वेश्चन दिए जाऊं। एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले वर्टिसेस कोई और दे दूं, फिर बदल के दे दूं, फिर बदल के दे दूं, उसके बाद आप करते जाओगे 10-15 क्वेश्चन करोगे तो आप बोर होने लगोगे। आपका माइंड भी एक पर्टिकुलर पाथ पर सोचना बंद कर देता है, क्योंकि उसको पता ही है बच्चों x1y1, x2y2, x3y3। पर इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से जो ट्विस्ट में आ जाते हैं, इसको क्वेश्चंस करने में आपके जो दिमाग पर थोड़ा सा जोर भी पड़ना चाहिए, ताकि आपके फंडे क्लियर हों। देखने में क्वेश्चन बहुत ही बड़ा और मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हमें इस अब की बार बच्चों एक ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं साइड के, और हमने ट्राइंगल का एरिया निकालना है। सबसे पहले आप क्या करो, वही x1y1, x2y2 और x3y3। देखने में ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है बच्चों। कैसे नहीं है? क्योंकि ये मिड पॉइंट्स गिवन हैं। मिड पॉइंट फार्मूला आपको आता है। अगर आपने ABC ट्राइंगल का एरिया निकालना है बच्चों, तो आपको तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को पता करना होगा, और कोऑर्डिनेट्स पता करना बहुत इजी है बच्चों। मिड पॉइंट फार्मूला आपको आता है। अब यहाँ देखो x1 और x2, अगर ये 7/2 मिड पॉइंट है इसका, यू कैन फाइंड x1 एंड x2। देखो सॉल्यूशन में x1 प्लस x2/2, ये किसका मिड पॉइंट होगा? x1 प्लस x2/2 इज 7/2। समझ गए बच्चों? यहां से ये कैंसिल हो गया, x1 प्लस x2 आपके पास 7 आ गया। उसी तरह से बच्चों x2 प्लस x3/2 कितना होगा? 7। मिड पॉइंट फॉर्मूले से x2 प्लस x3/2 ये होगा आपके पास 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x2 प्लस x3 आपके पास 14 आ गया बच्चों। उसी तरीके से x3 प्लस x1 डिवाइड बाई 2 ये आपका मिड पॉइंट होगा -1/2। x3 प्लस x1
डिवाइड बाय 2, ये किसके बराबर होगा बच्चों? -1/2 के। ये कैंसिल हो गया। अब x3 प्लस x1 आपके पास -1 आ गया। इतनी बात समझ गए आप? अब आपके पास ये इक्वेशंस आ गई 3 बच्चों। इन इक्वेशंस को आप ऐड करो पहले। जैसे ही आप इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो आप देखोगे कि x1 भी 2 बार आएगा, x2 भी 2 बार आएगा, x3 भी 2 बार आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल के इसको ऐसे लिख देना है। समझे आप? राइट हैंड साइड को जब आप ऐड करोगे 14 और 7 21, 21 माइनस 1 20। ये वाला 2 बच्चों इससे कैंसिल होके यहाँ 10 आ गया। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय इज इक्वल टू 10 आ गया बच्चों। ये आ गया आपके पास। समझी जाना बच्चों ध्यान से। अब x1 प्लस x2 कितना है? 7। यहां पर आप x1 प्लस x2 की वैल्यू 7 भर दो तो आपके पास x3 आ गया 3। 10 माइनस 7 3 आ गया। x3 3 आ गया बच्चों। अब यहां पर x3 ये वाला 3, यहां से अगर हम यहां x3 पुट कर दें तो यहां से हमें x2 मिल जाएगा 14 माइनस 3 11। समझे बच्चों? इसी तरीके से यहां पर x2 11 भर दो तो आपके पास x1 भी आ जाएगा। 7 माइनस 11 इज -4। अब आपके पास x1 x2 x3 तीनों आ गए। x1 है आपका -4, ये रहा, ये आपका आंसर आ गया बच्चों x1 का -4। ध्यान से समझना, ये आ गया -4। x2 कितना आपके पास? x2 आ गया आपके पास 11, x3 आपके पास 3। इतना पॉइंट समझ गए आप? अब इसको पॉज करके नोट कर लो। फिर मैं y कैसे निकालूंगा, स्पेस कम रहेगी बच्चों। इसी तरीके से हम y को निकालेंगे। पहले आप इसे पॉज करके नोट कर लो, देख लेना कहीं प्लस माइनस पुटिंग करते हुए गलत ना लग गया हो। इसको प्रैक्टिस जरूर करना। ये मास्टर क्वेश्चन है बच्चों और बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों कैलकुलेशन वाइज। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप पॉज करके नोट कर लेना। अब हम इसी तरीके से y को निकालने की कोशिश करेंगे बच्चों। आइए अब ऐसे ही y को आपकी रिवीजन भी हो जाएगी बच्चों। उसी तरीके से मिड पॉइंट फार्मूले पे आओ आप। y1 प्लस y2 बाई 2, मिड पॉइंट क्या होगा आपके पास? मिड पॉइंट क्या होगा आपके पास? 7/2। y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू 7/2। ये कैंसिल हो गया बच्चों। यहां से y1 प्लस y2 आपका 7 आ गया। उसी तरीके से ध्यान देना, उसी तरीके से y2 प्लस y3 बाई 2 मिड पॉइंट 3 होगा। y2 प्लस y3 बाई 2 इसका मिड पॉइंट 3 है बच्चों। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर y2 प्लस y3 6 आ जाएगा बच्चों। अब उसी तरीके से ध्यान देना, उसी तरीके से y3 प्लस y1 डिवाइड बाई 2 मिड पॉइंट 5/2। y3 प्लस y1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट 5/2। y है हमारा, यहां से 2 कैंसिल हो गया बच्चों। और y3 प्लस y1 कितना आ गया आपके पास? 5। इतनी समझ में आ गई? अब क्या किया था हमने? ये 3 इक्वेशंस को ऐड कर देना है। एडिंग 1 2 एंड 3 वी गेट। लिख भी देता हूं आपकी रिवीजन के लिए। एडिंग 1 2 एंड 3 वी गेट। उसी से देखो y1 भी 2 बार होगा बच्चों, y2 भी 2 बार होगा और y3 भी 2 बार होगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो ब्रैकेट के बाहर 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर y1 प्लस y2
प्लस y3 रह जाएगा, और राइट हैंड साइड भी अब आप ऐड कर लो, 7 5 12, 12 और 6 18, 2 इससे कैंसिल हो गया, 9 रह गया। y1 प्लस y2 प्लस y3 आपका 9 आ गया बच्चों। अब देखो y1 प्लस y2 7 है, ये वाली वैल्यू y1 प्लस y2 की वैल्यू 7 हम यहां पर पुट कर देंगे, ये 7 हो गया, 7 प्लस y3 इज इक्वल टू 9, y3 आ गया आपके पास 2, एक बार y3 2 आ गया बच्चों, यहां पर y3 की वैल्यू 2 पर भरने पर क्या होगा, y2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4, y2 4 आ गया बच्चों। अब यहां पर y2 की वैल्यू 4 भरोगे तो y1 आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू 7 माइनस 4 3। अब हमारे पास उसी तरीके से y1 y2 y3, ध्यान देना मेरी बात, y1 y2 y3 आ गया। अब यहां पर उसकी भी वैल्यू लिख लो, y1 कितना हमारा बच्चों 3, y2 कितना हमारा बच्चों 4, और y3 कितना हमारा बच्चों 2, उसी तरीके से आ गया। अब आप आ जाओ पॉइंट पे, अब आपके पास सॉरी बच्चों, अब आपके पास एक ट्राइंगल ABC आ गया जिसके तीनों वर्टिसेस आपको पता हैं। नाउ यू कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, समझे आप। अब इस क्वेश्चन के पे आपका सब्सक्राइब करना तो बनता ही है बच्चों, जल्दी से बेल बजा दो। अब इसे आप पॉज करके नोट कर लेना, और एरिया ऑफ ट्राइंगल अपने आप बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला आप इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 17। The points A, B and C are the vertices of right angled triangle at B। यहाँ पर हमारे पास बच्चों एक ABC राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, B के ऊपर 90 डिग्री है, A, B एंड C। अब इनके वर्टिसेस भी हमें दिए हुए हैं, A का वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 9, B के हैं बच्चों a, 5 और C के हमारे पास 5, 5। सबसे पहले आप वही काम किया करो बच्चों, बड़ा ज़रूरी है, याद है ना आपको, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब बच्चों हमारे पास वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड हैंस द। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए की वैल्यू निकालनी होगी। कैसे निकालोगे बच्चों, अब तो आप बड़े समझदार हो गए हो, कैसे निकालोगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मीन्स डिस्टेंस फार्मूला AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर है बच्चों, रूट हट जाएगा डिस्टेंस फार्मूले में से, ये आएगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर में बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर में बच्चों ये हमारा AB स्क्वायर है, ये हम BC स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, BC स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों A माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 होल स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व कर लो, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 माइनस 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू A माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, 5 माइनस 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये भी आएगा आपके पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये 0 हो गया बच्चों, प्लस 0 लिख लो आप।
अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो बच्चों। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a² माइनस 4a माइनस 10a माइनस 14a। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स रह गई 9 + 16 25। ये 25 बच्चों इस 25 से कैंसिल हो गया, ये प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा और हमारे पास कांस्टेंट टर्म रहेगी ये वाली 16 + 4 20 = 0। यहाँ से बच्चों 2 कॉमन निकाल लो। a² माइनस 7a प्लस 10 = 0। ये आ गया आपका फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। प्रोडक्ट हमें 10 चाहिए और सम हमें -7 चाहिए। a² माइनस 5a माइनस 2a प्लस 10 = 0। यहाँ से बच्चों a - 5 और a कॉमन निकल गया, a - 5 माइनस 2 कॉमन निकलेगा, a - 5 = 0। यहाँ से a -5 इंटू a - 2 = 0। यहाँ से बच्चों a की वैल्यूज़ हमें दो हमारे पास आ गई, एक a5 है, एक a2 है। a की दो वैल्यूज़ आ गई बच्चों, a5 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। एंड नाउ फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a आ गई। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है बच्चों, वो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तीनों वर्टिसेस आपके पास गिवन है बच्चों। एक ये दो एरियाज ऑफ ट्रायंगल आएंगे बच्चों, एक आएगा a की वैल्यू 5 यूज़ करके, एक ट्रायंगल आएगा a की वैल्यू 2 यूज़ करके। तो आपके पास ये दो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएंगे। इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों। बच्चों इस क्वेश्चन में फिर से हमारा वो डबल आंसर वाला एक्सप्लेनेशन देना मैं भूल गया। यहाँ से देखो बच्चों a की वैल्यूज आपके पास दो आई हैं, एक तो a5 है और a2 है। अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर हम यहाँ a की वैल्यू 2 ले लें तब तो ठीक है, लेकिन a की वैल्यू यहाँ पर 5 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बच्चों? ध्यान देना इस बात को। देखो ये c का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों वो 5 और 5 दिए हुए हैं, x भी 5 है, y भी 5 है। तो इस पॉइंट B में अगर हम a की वैल्यू 5 ले लें तो इसके कोऑर्डिनेट्स 5 और 5 हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखो, ये दो डिफरेंट पॉइंट्स है बच्चों। दो डिफरेंट पॉइंट्स कोऑर्डिनेट में कभी भी सेम कोऑर्डिनेट्स के नहीं हो सकते। अगर ये a5 लेंगे तो ये इसका कोऑर्डिनेट 5 और 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ गया। अब इसका मतलब है B और C एक ही पॉइंट है, और B और C अगर एक पॉइंट है तो आपका ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। इसीलिए a की वैल्यू 5 को हम रिजेक्ट कर देंगे और हम सिर्फ a की वैल्यू 2 लेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू 2 पुट करके बच्चों यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। समझे आप? अब नोट कर लो इसको बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18th सॉरी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। P और Q हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है बच्चों। P के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं और Q के भी कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं। इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई पॉइंट है R। हमें इसके कोऑर्डिनेट्स को निकालना है बच्चों। सबसे पहले तो आप x1 y1 x2 y2 और ये इसके कोऑर्डिनेट xy आप मान लो, और ये रेशो आपकी m/n होगी। समझे आप बच्चों? अब इसमें एक कंडीशन और दी हुई है कि PR = 3PQ/5। यहाँ से सबसे पहले हमारी रेशो निकल जाएगी। कैसे बच्चों? अब हमने ये रेशो मान ली ना, यहाँ पर आ जाओ आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5PR = 3PQ। PR हमारा m है बच्चों
5m इज इक्वल टू 3 टाइम्स पी क्यू कितना होगा बच्चों, m प्लस n। यहां से आप इसको सॉल्व करोगे 3m प्लस 3n, ये इधर आके माइनस हो जाएगा बच्चों, 2m इज इक्वल टू 3n आ गया और m बाई n आपका 3/2 आ गया बच्चों। ये रेशो आ गई m/n की। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स आराम से निकाल सकते हैं। m हमारा 3 आ गया बच्चों और n हमारा 2 आ गया, तो बाय अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला, स्पेस थोड़ी सी दिक्कत आ गई, चलो कोई बात नहीं, x इज इक्वल टू mx2 3 इंटू 2 प्लस nx1 2 इंटू -1 ओवर m प्लस n 3 प्लस 2। यहाँ से हमारा x आ गया बच्चों 3 2 का 6 -2 4 और 3 + 2 5। इसी तरह से y हमारा निकलेगा बच्चों my2 3 इंटू 5 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। यहाँ से बच्चों हमारा y आ जाएगा 15 + 6 21 और 5। ये आपके x और y कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चों r पॉइंट के। यही हमने निकालना था शायद, बस यहाँ से थोड़ी समझने वाली बात थी इसमें बच्चों कि PR = 3pq/5 लिखा हुआ है, उसमें सॉल्व करके आपने m/n की रेशो निकाल ली। अब आप इसे पोज करके नोट कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th है हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ द पॉइंट्स a b c आर कोलिनियर। यस, ये हमारा फेमस क्वेश्चन आ गया बच्चों, कोलिनियर वाला। a b एंड c कोलिनियर दिए हुए हैं। a के कोऑर्डिनेट्स है बच्चों k + 1, 2k। b के कोऑर्डिनेट्स है बच्चों 3k, 2k + 3 और c के कोऑर्डिनेट्स है बच्चों 5k - 1, 5k। वही हमारा फर्स्ट पहले वाला स्टेप, इसे आप x1 y1 मानो, ये आपका x2 y2 आ गया, ये आपका x3 y3 आ गया बच्चों। अब कुछ नहीं है इसमें क्योंकि कोलिनियर है। याद है कोलिनियर क्या किया था हमने? कोलिनियर में क्योंकि ये कोलिनियर होंगे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 के बराबर इक्वेट करके हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ मैं आपको। अब आप वैल्यूज़ को पुट करो बच्चों, ये 2 तो इधर 0 हो जाएगा, इसे ख़त्म कर दिया करो, टेंशन कम होती है थोड़ी सी। x1 कितना हमारा बच्चों k + 1, y2 कितना हमारा बच्चों 2k + 3 माइनस y3 कितना हमारा 5k प्लस x2 कितना हमारा बच्चों 3k, y3 कितना हमारा 5k माइनस y1 कितना हमारा 2k प्लस x3 कितना बच्चों हमारा 5k - 1। इसको पूरा ब्रैकेट ले लेना, नहीं तो ये आपका सिर्फ 1 ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। गलती से इसे ध्यान रखना, ब्रैकेट में लेना है, कैलकुलेशन बेस्ड ही क्वेश्चन है बस। x3 इज इक्वल टू x3 कॉमा ब्रैकेट में y1 - y2। y1 हमारा 2k था और y2 माइनस है बच्चों, यहाँ पर इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। बस ये अच्छे से पुट कर लो आप, फिर गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, पहले थोड़ा सा इजी कर लें इसको। k + 1 2k - 5k - 3k प्लस 3 प्लस 3k इंटू 5k - 2k 3k प्लस, हाँ यहाँ से पूरी ब्रैकेट आएगी बच्चों, ये 2 टर्म्स हैं 5k - 1 इंटू -3
अब आप इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो। पहले ये के दोनों से मल्टीप्लाई कैसे करते हो आप, पहले के को इससे फिर के को इससे, अब इसको इससे और इसको इससे, समझे आप। इसे मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, ये आएगा -3k² प्लस 3k -3k प्लस 3, यहाँ से आपका आएगा 9k² प्लस ये भी -3 × 5 -15k प्लस 3। अब इसे आप कटिंग कर लो बच्चों, 9k² -3k² 6k² आ गया। अब प्लस 3k -3k कट गया। ये बड़ा मज़ा आता है जब कैलकुलस में कुछ कटिंग हो रही हो ना, तो बड़े ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से असीम आनंद की प्राप्ति हुई हमें। जब करते नहीं तो फिर इरिटेशन सी होने शुरू हो जाती है कि शायद हमने इतना बड़ा क्वेश्चन कहीं पर गलत कर दिया। अब ये आ गया -15k, अब ये +3 और +3 +6 और कोई आपकी कांस्टेंट टर्म है नहीं, ये 0 मैं इधर लिख रहा हूँ, एक ही बात है। 3 कॉमन निकाल लो बच्चों इसमें से, 2k² -5k प्लस 2 = 0। अब प्रोडक्ट आपको +4 चाहिए और सम -5 चाहिए। कौन से दो टर्म्स होंगी आपकी, -5k प्रोडक्ट +4 चाहिए ना, -1k -4k प्लस 2 = 0। यहाँ से आपका k कॉमन आ गया बच्चों, 2k -1 -2 कॉमन आ गया बच्चों, 2k -1। यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक तो आ गया आपके पास 2k -1, एक आपके पास k -2 = 0। यहाँ से k की वैल्यू आपके पास एक तो आ गई 1/2, एक आ गई बच्चों 2, दो k की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। इसलिए उन्होंने पूछा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। दिस इज योर आंसर। सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों, नोट कर लो आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का 20th क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। हमारे पास बच्चों एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिए हुए हैं, आप ए बी मान लो। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8 -9 एंड 2,1। अब बच्चों ये थोड़ा सा, अगर आप आगे चल के +1 +2 में आओगे तो जब मैं बातें किया करूंगा कि ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो उसका डायरेक्ट मतलब होगा बच्चों कि वो जेई और आईआईटी के लेवल का क्वेश्चन होगा, जेई के ऊपर आईआईटी लेवल का क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर मैं इसको एडवांस लेवल बोलूँगा, इसका मतलब है कि ये आपके 10th क्लास के हिसाब से थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो गया। मीन्स कि आप अब +1 लेवल की कुछ स्टडी करने शुरू कर रहे हो, मगर डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो। मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है हमें, थोड़ा सा समझ के चलो बस। ये आपका एडवांस हो गया +1 स्टाइल में। इन्होंने बच्चों, वैसे तो हम ये यूजुअली हमने क्या देखा है कि हम यहाँ पर एक पॉइंट दिया होगा R, जो इसको एक पर्टिकुलर रेशो में कोई m/n रेशो में डिवाइड करता है बच्चों, ऐसे। और इस R के कोऑर्डिनेट्स हम x और y यूजुअली हमें दिए होते हैं, जो हमने अब सपोज भी कर लिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों, इस टाइप का हमने शायद एक पहला क्वेश्चन भी किया था, फाइंड द रेशो। अब इस ए बी लाइन को बच्चों R पॉइंट नहीं, इस लाइन को m/n रेशो में एक और लाइन डिवाइड कर रही है, ऐसे। थोड़ी सी स्ट्रेट बननी चाहिए थी, तभी मज़ा आता। ऐसे
इस लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई है बच्चों 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। समझे आप? ए भी एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर एक पॉइंट आर हमने सपोज किया है, क्वेश्चन में नहीं दिया। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं बच्चों कि ए बी लाइन सेगमेंट को एक और लाइन सेगमेंट है जिसकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। समझ लो बच्चों, ये इक्वेशन है इस लाइन की। अब पहले की तरह नहीं, जहां एक पॉइंट ए बी को रेशो में डिवाइड करता था बच्चों, यहां पर एक लाइन है जो ए बी लाइन सेगमेंट को m/n की रेशो में डिवाइड कर रही है। हमने इस रेशो का पता करना है। फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। एक तो ये कोऑर्डिनेट्स और एक ये रेशो, ये पता करनी है बच्चों हम। अब कैसे करेंगे वो आप देखो, क्वेश्चन पर ध्यान दो। क्योंकि बच्चों मान लो कि ये पॉइंट हमारा आर है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो ये आर इस लाइन के ऊपर क्योंकि लाई कर रहा है, तो इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास ये। तो यहाँ से हम अगर x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करने की कोशिश करें तो आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस 5/2 आ जाएगा। ये एक नया कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, समझे आप? इस इक्वेशन में बच्चों हमने x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर लिया। अब यहां देखो आप, x इन टर्म्स ऑफ y तो ये आ गया, ये जो हमने अभी अभी एक्सप्रेस किया है माइनस 3y प्लस 5/2, ये तो हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया। और y को आप y ही रहने दो, x को इस इक्वेशन के हिसाब से हमने y की फॉर्म में बदला बच्चों, और y को हमने ऐसे ही रहने दिया। अब आप पहले इसकी रेशो निकालो। ये हमारा x1 y1 है बच्चों, ये हमारा x2 y2 है बच्चों, ये हमारा xy था जिसमें x को हमने इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर लिया। अब आप सेक्शन फॉर्मूले पे आ जाओ। सेक्शन फार्मूला लगाओ बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n, यही होता है ना हमारे पास। अब x की जगह हमने क्या लिखना है बच्चों? माइनस 3y प्लस 5/2 इज इक्वल टू m इंटू x2 कितना है हमारा बच्चों? 2, n x1 कितना है बच्चों हमारा? 8 बाय m प्लस n। ये बात समझे आप? अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या सिर्फ y की वैल्यू लाओ पहले, नहीं तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यहां से y की वैल्यू को आप एक तरफ रख लो, 2 उधर ले जाओ। माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 4m प्लस 16n ओवर m प्लस n। यहां से आप y5 उधर, चाहे इसको यहीं पर छोड़ दो, अगर इसको दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ी तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। पहले आप इसको 1 नंबर देके छोड़ दो बच्चों। अब उसी तरह से आप y को निकालो। अब x निकाला था, अब यहाँ से हम उसी तरीके से सेक्शन फार्मूले में y की वैल्यू भी वैसे ही निकालेंगे। y तो y है, ये आ गया m/2, y2 हमारा 1 है, प्लस ny1 प्लस n इंटू y1 माइनस 9 है, तो ये आ जाएगा माइनस 9n ओवर m प्लस n। इस बात को समझे आप? y की वैल्यू आपके पास m माइनस 9n ओवर m प्लस n आ गई, ये समझे आप? अब यहां पर मुझे इस y की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो, यहां पर ये वाली जगह पर।
यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू पुट करें बच्चों, तो यहाँ पर y की जगह हम ये लिख देंगे m-9n ओवर m+n प्लस 5 इज इक्वल टू 4m + 16n ओवर m+n। यहाँ से बच्चों इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, आप एलसीएम भी ले लेना। ये आ गया आपका -3m + 27n, एलसीएम भी ले रहा हूँ मैं, प्लस 5m + 5n ओवर m+n इज इक्वल टू बच्चों ये वाली राइट हैंड साइड 4m + 16n ओवर m+n। ठीक है बच्चों, ये इसके बिल्कुल सामने है, थोड़ा सा नीचे चला गया, आप समझ लेना। ये m+n, ये m+n कैंसिल हो गया बच्चों। यहाँ से 5 और 3 8, 5 - 3 2m, 27n + 5n 32n इज इक्वल टू 4m + 16n। m की टर्म्स एक साइड ले जाओ आप, 2m इधर चला गया, 4m - 2m 2m आ गया, 16 इधर आ गया, 16n ये आ गया माइनस होके, 2 8 का 16 और m/n बच्चों यहाँ से m/n आपका आ गया 8/1। समझे आप, दिस इज योर आंसर। इस रेशो में m की वैल्यू आपकी 8 आ गई और n की वैल्यू आपकी 1 आ गई। ध्यान से देखो बच्चों, एडवांस लेवल था आपके लिए। समझे आप बच्चों। अब एक और पॉइंट रह गया इसका कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं बच्चों। m/n की रेशियो हमारे पास आ गई। अब सेक्शन फार्मूला से अब इस सभी चीज़ों को आप भूल जाओ, इसको आप पॉज करके नोट कर लेना। मैं यहाँ से थोड़ा सा चलो यहाँ समझा देता हूँ, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी देखो। आप सेक्शन फार्मूला आप यूज़ करना है बच्चों। अब आपके पास m और n की m आपका 8 आ गया, n आपका 1 आ गया। यहाँ से आप इजीली y की वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों। y कितना होगा, दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ। y कितना होगा बच्चों, m/n 8/1 है ना। यहाँ पर y की वैल्यू निकालने के लिए m की जगह 8 पुट करो, n की जगह 1 पुट करो, ओवर 8 + 1 9 -1/9 आपका y आ गया बच्चों। अब x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी आपकी, यहाँ से x निकाल लेना आप। x इज इक्वल टू -3 × y कितना हमारा -1/9, तो ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा 1/9 और क्या था +5/2 ऐसे था। ये आ गया आपके पास 16/6 8/3। x आ गया आपका 8/3 बच्चों, y आ गया आपका -1/9। दिस इज योर आंसर। मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों। कैलकुलेशन थी, थोड़ा सा एडवांस लेवल में था। मैं कोशिश करूंगा ऐसे 3-4 क्वेश्चंस का आपको एक छोटा सा आधे घंटे का अलग लेक्चर बना के दूं, ताकि आप ये कंसेप्ट का और भी अच्छी तरह से मजबूत कर सकें। तो देखो आप बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन था। इसी के साथ बच्चों आज हम एक्सरसाइज 7.3 हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज भी हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की 7.4 रह गई थी। अगला लेक्चर मैं एक्सरसाइज 7.4 पर बनाकर आपके लिए लेके आऊँगा। तो आप वो भूलना मत बात बच्चों। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
और अच्छे से आप पढ़ाई करते रहें, कंसंट्रेशन से करते रहें। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मेरा वीडियो देख के आप उसमें कमेंट सेक्शन में वो मुझे पॉइंट कर सकते हो, तो मैं आपके लिए अलग से एक और वीडियो बना के आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए कमेंट्स करते रहा करो बच्चों साथ साथ, क्योंकि कमेंट्स से मुझे अपनी वीडियो सेशन को और भी इम्प्रूव करने में और आपकी रिक्वायरमेंट के बारे में साथ साथ पता चलता रहता है। चलो बच्चों, अब आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होगा और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अब। थैंक यू वेरी मच बच्चों।